कल इस स्टॉक के लिए कल का दिन काफ़ी होगा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया भी नहीं है। शायद हो सकता है कि इस दबाव में कि सेलिंग प्रेशर रह सकता है स्टॉक पर। आज बड़ी ब्लॉक डील होने के बाद कल नाम देखेगा ज़रूर। आइए, तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स और कौन कौन आ चुके हैं ज़रा देख लेते हैं पहले एक बार। फ्रॉम माई राइट मिस्टर सरावगी, मिस्टर बंसल, मिस्टर वागले एंड मिस्टर बगड़िया ऑल आर देयर। सचिन जी और सिद्धार्थ जी और आशीष सर भी हमारे साथ तैयार हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आइए सिद्धार्थ सिरानी साहब के लिए बिगुल सिड किस ओ सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, खरीदारी की राय वही है जो अभी सचिन जी ने दिया है। जेएसडब्ल्यू स्टील जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट 1000 फॉलोड बाय 1080 का है। अगस्त 2024 से रेकमेंड करते आ रहे विद डिस्क्लेमर। अभी इसके जो मेन ट्रैक्शन है, अगर मैं स्निपेट्स बताऊं तो भारत का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है स्टील का वो 77 केजीज पर केजी है, जबकि ग्लोबल है 233 केजीज। तो अभी भी भारत का पर कैपिटा कंजम्पशन काफी कम है। जेएसडब्ल्यू स्टील 28 मिलियन टन बनाती है वर्सेस ओवरऑल फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द स्टील स्पेस। Q1 के सेल्स नंबर में वॉल्यूम्स भी 7% से बढ़ते हुए दिखा। सबसे बड़ी चीज प्लान्ड एक्सपेंशन है 64,000 करोड़ का, जो आज 28 मिलियन टन को 43 मिलियन टन की कैपेसिटी पे ले जाएगा जेएसडब्ल्यू स्टील का। कुछ एक आयरन ओर के माइंस भी एक्वायर किए गए हैं। 14% सेल्स वॉल्यूम आ सकते हैं सीएजीआर बेसिस में आने वाले 1 से 2 सालों में। तो जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे बेहतरीन लग रहा है 1010 के टारगेट के लिए। एसडब्ल्यू स्टील पसंद है सचिन जी को भी और सैरानी साहब को भी। सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए, ऑटो एंसिलरी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और इसमें से एक स्टॉक जो मैं कई बार रेकमेंड कर भी चुका हूं वही लाया हूं, सोना बीएलडब्ल्यू। सोना बीएलडब्ल्यू जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 750 का, अभी प्राइस होगा 730 का। फर्स्ट टारगेट होगा 750 का, दूसरा टारगेट होगा 770 का। 770 थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट रखे। हम लोगों ने फिर से ये प्राइस टारगेट रिवाइज करते रहे हैं। अभी हम रेकमेंड कर रहे हैं फ्रॉम जून 2022 विद डिस्क्लेमर। फंडामेंटली अब ये डिफरेंशियल गियर्स बनाती है, माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स बनाती है और ये मेजरली प्रॉक्सी प्ले है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ईवी प्ले का प्रॉक्सी प्ले है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा 18% के करीब है। 2400 करोड़ के आसपास का 2400 करोड़ के आसपास का इनका स्ट्रॉन्ग ईवी से रेवेन्यू है। नहीं, क्यूआईपी रेज किया है 2400 करोड़ का। पहले तिमाही में आय 21% से बढ़ते हुए दिखे और ऑर्डर बुक करीबन टोटल 22,600 करोड़ के करीब दिखा है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग प्ले है ऑन द ईवी फ्रंट और ईवी में रेवेन्यू इनका और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा आने वाले 1 से 2 सालों में। सेल्स 25 to 30% सीएजीआर से ग्रो हो सकता है और ईवी का जो परसेंटेज ग्रो होगा वो बैटरी सेगमेंट से बहुत ज्यादा ग्रो हो सकता है। तो सोना बीएलडब्ल्यू जो प्रॉक्सी प्ले है इलेक्ट्रिक व्हीकल का 750 फॉलोड बाय 770 के टारगेट के लिए। ऑल राइट, सोना बीएलडब्ल्यू सिद्धार्थ जी की एक प्रिफर्ड पिक रही है और काफ़ी बार उन्होंने रेकमेंड भी करी है। आज यहाँ पर भी आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। आज पूरा एफएमसीजी गिरा हुआ है, जो क्रूड पाम ऑयल और बाकी एडिबल ऑयल्स पर ड्यूटी बढ़ी है उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी जरा राय लेते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ जी फ्राइडे तक तो एफएमसीजी की तरफ से अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा था और बाजार की अपमूव में बढ़िया योगदान भी रहा था, इनफैक्ट लाइफ हाई भी बनाया था वहां से। आज इसे थोड़ी मुनाफा वसूली देखें, रोटेशन देखें, या फिर कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं एफएमसीजी के लिए इस समय सर? देखिए दीपांशु, मैं तो मानता हूं कि ये रोटेशनल है, मुनाफा वसूली है, क्योंकि एफएमसीजी ये साल में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि रूरल इंडिया में काफी जिस हिसाब से बजट ने एक इंडिकेशन दिया है और भी रूरल स्पेंड जो होने की उम्मीद है, मॉनसून स्ट्रांग है, रूरल इंडिया बहुत अच्छा डिप्लीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड कंजम्पशन, क्योंकि टू व्हीलर स्पेस भी यही दिखा रहा है। तो मैं नहीं मानता हूं कि एफएमसीजी समूह यहाँ पे बहुत बड़ा स्लो डाउन होएगा। छोटी बड़ी एक गिरावट आने के बाद, एक प्रॉफिट वसूली के बाद फिर से स्टॉक में ओवरऑल एक मोमेंटम आ सकता है। तो गोदरेज कंज्यूमर इन पर्टिकुलर हमारा 1670 का टारगेट है। हम मानते हैं कि अगर ये जो गिरावट है इस पे आपको खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर 1670 का टारगेट है।
1670 के टारगेट के लिए गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी करके चलिए। तो चलिए, सिद्धार्थ जी का तो भरोसा बना हुआ है एफएमसीजी पर, इसे एक तरह से एक रोटेशन ही मानकर चलिए। सिद्धार्थ जी, डिक्सन टेक सर। डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन न्यूज है ये जो एसुस के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है टू मैन्युफैक्चर नोटबुक। ये पॉजिटिव न्यूज है। हमारा टारगेट भी है 14,600। आप एकदम सही याद रख रहे हैं। लगातार बार बार करीबन मैं बहुत ही निचले लेवल से रेकमेंड करते आ रहा हूं, तो हमारा टारगेट तो बहुत करीब है। ये लेवल्स पे खरीदना है 7-8% ऊपर है तो आंसर नो, क्योंकि कोई ये मार्केट ही वैसा नहीं है जहां पे आपको चेस करके कोई स्टॉक को खरीदना है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। कभी गिरावट होती है, ठंडा होता है, तब आप खरीदे, ये बेहतर है। और फ्रेश टारगेट्स जो आएंगे वो नतीजों के बाद हम लेके आएंगे। बट डिक्सन टेक एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी बहुत ही पॉजिटिव है। इनफैक्ट अनिल जी ने भी कई बार, अभी हाल में ही एक हफ्ते पहले मैनेजमेंट का इंटरव्यू किया था, तो वो भी बहुत बेहतरीन लगा था। तो मैं मानता हूं कि डिक्सन टेक डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, डेफिनेटली होल्ड करके चलिए। तो डिक्सन टेक बड़ी मूव आज इसमें आपको आती हुई दिखी है। यहाँ पर एक्शन बन रहा है। एक बाजार से जुड़े सारे ही स्टॉक्स में आज एक्शन आ रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी इस पर राय लेनी है। सिद्धार्थ जी, बीएससी देख लीजिए, एमसीएक्स देख लीजिए, कैम, सीडीएसएल, जितने भी ये मार्केट लिंक्ड स्टॉक हैं सब में ही अच्छी तेजी है। केफिन टेक आज सुबह से इसकी बात सिटी साहब भी कर रहे थे। क्या व्यू है सर इस स्पेस में? डेफिनेटली दीपांशु, बहुत ही बजिंग स्पेस है। मैं खुद ही, हमारी कंपनी आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर सेम स्पेस से है। तो ये पूरा ही स्पेस बहुत बजिंग है। जिस हिसाब से हम एसआईपी फ्लोज देख रहे हैं, जिस हिसाब से हम डिमैट अकाउंट एडिशन देख रहे हैं, पिछले 3 महीने से लगातार बार बार 40 लाख डिमैट अकाउंट्स की ओपनिंग हो रही है। तो ये सब देखते हुए ये पूरा ही स्पेस बजिंग है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डेफिनेटली, अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना है, छोड़ना नहीं है, चाहे वो कैम्स हो। बट बीएससी आज 18% ऊपर है, तो ये नए भाव पे ये जो 18% चला हुआ है, नई खरीदारी, ये मार्केट वैसा है ही नहीं। चाहे मैं बीएससी या कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट वैसा है ही नहीं कि जहां पे आप चढ़ के 10-20% स्टॉक ऊपर हो वहां पे आप खरीदारी करें। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखे कि जब स्टॉक नीचे या फ्लैटिश हो, गिरावट हो, तभी खरीदे। ये वैसा ही मार्केट है। बाकी ये पूरा ही स्पेस बहुत बेहतरीन है। बीएससी, कैम्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड की जितनी भी एएमसी कंपनियां हो, तो ये सारा ही स्पेस बहुत बजिंग है, स्पेशली सीडीएसएल। तो ये पूरा स्पेस, अगर ये ऐसा है कि एक सेक्टर, एक बहुत बड़ा समूह बन जाएगा आने वाले 5 सालों में। तो आने वाले 5 साल में तो और बढ़िया बन जाएगा। बट अभी भी अगर आप देखें तो मूड माहौल अच्छा ही यहाँ पर बना हुआ है। बीएससी और मार्केट लिंक्ड शेयर्स दोनों पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं बेगोले उनके लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, ये स्टॉक निफ्टी को इन्फ्लुएंस करने वाला स्टॉक है, लार्ज कैप समूह का स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक है, प्राइवेट बैंक है। मतलब जितने भी बात कहे सब पॉजिटिव है। तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 1290 का, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 1385 का, 1385 का। आईसीआईसीआई बैंक सेकंड लार्जेस्ट, 12.2 लाख करोड़ का लोन बुक साइज। स्टॉक प्राइस टू बुक 2.8 टाइम्स है, आरओई 18% है। पहले तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे, लोन ग्रोथ भी अच्छे थे, निम्स फ्लैटिश थे बट अच्छे थे। एडवांसेस 15.7%, 16% के करीब एडवांसेस है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि क्वालिटी ऑफ रिटेल अनसिक्योर्ड लोन्स काफी अच्छी है। की पॉजिटिव्स है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग लोन बुक, फेवरेबल एसेट क्वालिटी, और आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, करीबन 2.3% रह सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। 17% के लोन सीएजीआई से ग्रो हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक। इसके नतीजे भी मैं बहुत ही बेसब्री से देखना चाहूंगा, Q2 के नतीजे, और मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव आ सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 1290 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल टारगेट 1385। राइट, 1385 तक के टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से। अच्छा एक्शन इसमें भी बना हुआ है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी इसमें राय लेंगे। सिद्धार्थ जी, टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी स्पेस बढ़िया एक्शन में रहा और पहली कंपनी है जिसने इस स्पेस से जिसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी छुआ है सर। बिल्कुल दीप, और हम लगातार बार बार इंडियन होटल्स रेकमेंड कर रहे हैं। तो ये स्पेस डेफिनेटली बहुत बजिंग है पिछले 2 सालों से। और मैं मानता हूं कि ये स्पेस अभी भी, क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि जीडीपी के साथ
बहुत ज्यादा को रिलेटेड है ये स्पेस, जिस हिसाब से जीडीपी ग्रो हो रहा है, कंजम्पशन ग्रो हो रहा है। अब जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो लग्जरियस कंजम्पशन की तरफ है रादर देन मास कंजम्पशन की तरफ। और इंडियन होटल, ताज, विवांटा ये लग्जरियस स्टे आपको देता है, तो लग्जरी की तरफ में ग्रोथ, एवरेज रूम रेट्स, ऑक्यूपेंसी ये सभी स्ट्रांग रहेंगे। ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में लग्जरी का ही माहौल रहेगा। तो लग्जरी का माहौल है, लग्जरियस होटल पहला हुआ है और इसलिए आप देख रहे हैं इस पर अच्छा एक्शन भी मिल रहा है। सिद्धार्थ जी, आपकी भी कवरेज में है सर उनो मिंडा? बिल्कुल दीपांशु, कई बार रेकमेंड किया है चैनल के माध्यम से, और मुझे लगता है कि उनो मिंडा यहाँ से भी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बस यही है कि हमारा टारगेट अब बहुत नजदीक आ गया है। 1100 रुपए का हमारा टारगेट है, 1100 रुपीज का। फ्रेश टारगेट्स या रिविजन ऑफ टारगेट्स हो सकते हैं आफ्टर द रिजल्ट्स जो दूसरे तिमाही के आते हैं। बट बिल्कुल लाइटिंग्स, अलॉय व्हील्स, स्विचेस, हॉर्न्स, इसमें इनका मार्केट शेयर दमखम है, स्ट्रांग है। ईवी बिजनेस जो रेवेन्यू आज 100 करोड़ का है, वो 1500 से 2000 करोड़ का हो सकता है आने वाले 5 से 6 सालों में। उनो मिंडा ईवी का बिजनेस बहुत बड़ा ट्रैक्शन बिल्ड कर सकता है। 17% की आई ग्रोथ हो सकती है उनो मिंडा की सीएजीआर बेसिस पे। 1100 रुपए का अभी हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है। तो ये है आपके लिए उनो मिंडा, यहाँ पर रखनी है आपको नजर। 1100 का टारगेट सिद्धार्थ जी का है इस काउंटर पर, टारगेट के करीब ही है स्टॉक आज। विदा लेने का वक्त है हमारे सभी मेहमानों से। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी का, सिद्धार्थ सिरानी साहब का और आशु मैदान साहब का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। और दिन में 1 घंटे का महा मेगा कॉमेडी शो करने के बाद मृत्युंजय हमारे साथ। मृत्युंजय, आपके शो के तो बड़े चर्चे हो रहे हैं एकदम, क्या जबरदस्त कवरेज किया पूरा 1 घंटे। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.